फरमाइए सुंदर जी। आप अक्षरा जी महाराज विदाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी फरमा रहे हैं कि अर्श की भूमि का कोई अंत नहीं है, बेसुमार, अनंत, जिसका कोई हद ही न हो, बेहद, अखंड और अविनाशी। ऐसे अर्श को इस संसार के अंदर जब जाहिर करना हो तो स्वाभाविक रूप से हद के ब्रह्मांड में हद की ही बातें होगी। ये जो संसार जहां हम बैठे हैं ये हद का ब्रह्मांड है। यहाँ हर चीज हद में, हर चीज यहाँ पे नापी जा सकती है, हर चीज की दूरी महसूस की जा सकती है, उसका अंतर पता होता है। जबकि अर्श दने जी कह रहे हैं इंतहाए नहीं, बेइंतहा, अंत बिना अंत का, अनंत। अब इस शब्द को कोई समझना मुश्किल काम नहीं है कि अर्श की भूमि भी अनंत है, अर्श की सारी नियामतें भी अनंत है। और इस वास्ते कह दिया सब चीजों नहीं सुमार। अर्श की किसी भी चीज गिनती नहीं कर सकते, जो बेहद हो उसे आप गिनती कैसे करके बता सकते। यहां हमें समझाने के लिए बेसुमार को लाए सुमार में, अर्श की सारी चीजों को सुमार में लेकर आए ताकि हमारी इस लुन्नवी बुद्धि के अंदर ये बात समझ में आ सके। जैसे अद्वैत के ब्रह्मांड में बैठकर अद्वैत को समझना मुश्किल है, इसी तरह हद के ब्रह्मांड में बैठकर बेहद को, बेसुमार को समझना इतना ही मुश्किल है। अर्श की कोई चीज जड़ तो है नहीं, जल, जिमी, वायु, तेज, आकाश, ये भी बेहद है, ये भी चेतन है। जब चेतन है और रूहों के अधीन कर दिया है, रूहों के दिल में जिस कदर की शोभा बनती है, जिस कदर की शोभा की चाहना होती है, स्वतः ही वैसी ही भूमि, वैसी ही शोभा, वैसी ही नियामत अर्श में तुरंत खड़ी हो जाती है। ये दुन्वयी बुद्धि में समझना और दुन्वयी बुद्धि में ये बात को आना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, मुश्किल जरूर है, क्योंकि हम उस तरह से सोचने के लिए अभी तैयार ही नहीं। बेसुमार शब्द को हम जानते तो है कि बेसुमार का अर्थ है अनलिमिटेड, और फिर भी सारी चीजों को हम लिमिट में तोल रहे हैं, सारी चीजों को हम गिनती में लाकर दिल में बसाने की कोशिशें कर रहे हैं। धनी जी कह रहे को बेइंतहा, जिसका कोई अंत न हो, और बेसुमार
जिसका कोई गिनती ना हो, जो शुमार में ना हो, हर चीज बेशुमार है। ऐसे अखंड परमधाम की शोभा यहाँ के शब्दों में इस वास्ते लेकर आए कि यहाँ की बुद्धि से, यहाँ के दिल में ये बात समा सके, क्योंकि ये हद का जगत है। यहाँ बिना शब्द के कोई बात समझ में नहीं आती। अर्श शब्दातीत है। जो चीज शब्द में ही नहीं आ सकती, उसे यहाँ पे एक तो बेशक नहीं है, बिना बेशकी ये बात दिल में उतरेगी नहीं। और बेहद, यहाँ के शब्दों की एक मर्यादा है, एक लिमिटेशंस है कि उससे आगे की बात शब्द यहाँ नहीं बता सकते। जैसे कि ऊंचाई कितनी है, तो यहाँ पे तो ये शब्द में आएगी। अर्श में इस वास्ते धनी ने कह दिया कि आसमान लग ऊंचा। आसमान कितना ऊंचा है? तो अनंत। गहराई समुद्र की कह दी, क्योंकि यहाँ समुद्र से गहरा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी समुद्र की गहराई यहाँ नापी जा सकती है, जबकि अर्श की गहराई नहीं नाप सकते। इसी तरह लंबाई चौड़ाई 10 दिश, धनी जी कह रहे कि चारों दिशाओं में, ऊपर नीचे, अंदर बाहर, हर चीज बेशुमार, हर चीज अनगिनत। ऐसे अर्श को, ऐसे अर्श की शोभा को धनी जी हमारे वास्ते यहाँ पर लेकर आए। और अर्श की रूहों इस शोभा को आत्मसात कर रही है, क्योंकि अर्श मोमिन दिल का लुक कह दिया। ऊपर नीचे कहा नहीं, अर्श कहा मोमिन दिल, मोमिन के दिल को, मोमिन के कलुब को अर्श कह दिया। अब कोई कहे कि यहाँ अर्श कहाँ है, किस दिशा में है, कितनी दूरी पर है? सॉरी, जिस ब्रह्मांड का अस्तित्व ही न हो, उसमें बैठकर जिसका अस्तित्व है, उसके बारे में जानना, पहले तो ये बात ही असंभव है। इस वास्ते धनी जी ने आगे कह दिया कि वेद और कतेब में ये सारी बातें इशारों के रूप में मैंने लिख दी, और फिर भी दुनिया में कोई समझ नहीं पाया। वेदों में ये बात इशारों में लिख दी उन्होंने, और कतेब में भी ये बात खुलासा करके लिख दिया, लेकिन जब तक जागृत बुद्ध का ज्ञान, हक इल्म समझ में न आवे, तब तक अर्श की बातों को समझना मुश्किल है। और ये काम बिना अर्श की रूहों के और कोई नहीं कर सकता। धनी ने यही बात कह दी, ये सारे संसार के जीवों को ये सुख कभी नहीं मिल सकता, निस्बती रूहों के सिवा और कोई सुख ले ही नहीं सकता। खबर हर्ष बका की, कोई बोलिया न एक हर। और इसलिए शास्त्रों में लिखी हुई होने के बावजूद आज तक कोई एक शब्द इसके बारे में नहीं बोल सका। स्वयं धनी जी आए और अपने जागृत बुद्ध से ये अर्श की सारी नियामतों को यहाँ पे खुला कर दिया, बता दिया, देखो ये है अर्श की बात। उस बेशुमार को, उस बेहद को शुमार में, शब्द में लेकर आए।
और हम रूहों को ये सारी बातें समझा दी। ऊपर तले माहे बाहेर, दसो दिशा नहीं पार। ऊपर तले माहे बाहेर, अर्श किसी भी दिशा में, किसी भी जगह पे, किसी तरफ भी देख ले, बेशुमार और बेहद। दसों दिशा ऊपर तले माहे बाहे, अर्श की सारी न्यामतें बेशुमार अनगिनत। हम यहाँ पे हर चीज को गिनती में लाना सीखा है, जानते हैं, और इस वास्ते अर्श को भी हम बिना गिनती के दिल में नहीं बसा सकते। और यही मुश्किल हो जाती है समझना। चितवन दिल से किया जाता है, दिमाग से नहीं। और हम दिमाग का उपयोग करते और वहीं पे हम मार खा जाते। अर्श का चितवन कोई रट्टा लगाकर, कोई पढ़कर, किसी के बताए हुए रास्ते से ये नहीं हो सकता। ये स्वानुभूति है, ये स्वयं का अनुभव है, ये स्वयं को ही मार्ग पकड़ना है। ये मार्ग कोई हमें लेकर नहीं जा सकता। दिशा निर्देशन कर सकता है, लेकिन हमें कोई साथ में लेके नहीं जाता। ये तो स्वयं यात्रा है, अपनी स्वयं की यात्रा। और हमें इस बेशुमार को दिल में भरना है। यदि हम उसको शुमार में समझ रहे हैं तो हम सही मायने में चित्रण भी नहीं कर पाएंगे। धनी ने इसीलिए कह दिया, अंदर माहे ऊपर तले दसों दिशा में, जिस तरफ भी आप नजर करो वो बेशुमार और बेहद है। और आज तो हमें अपने प्रीतम से मतलब, आशिक रूहों को अपने माशूक से मतलब। हमारा नाता तो अपने प्रीतम से है। हमारी नजर हमेशा अपने प्रीतम से जुड़ी होनी चाहिए। जब प्रीतम नजरों में बस गए तो अर्श तो स्वतः ही दिल में बस गए। जब प्रीतम दिल में बस गए तो हकीकत कहां से दूर चली जाए, क्योंकि वो तो वहदत है। प्रीतम का दिल ही तो है हकीकत। सारी खिलवत उसी पल हमारे दिल में बस जाएगी। वो हमसे एक पल भी दूर नहीं रह सकती। लेकिन उसको देखना है बेहद और बेशुमार के भाव से। हम हर चीज को शुमार में, गिनती में उसी तरह देखना चाहते हैं। बार बार प्रीतम ने हमें ये बात कही है बाद में कि बेशुमार और बेहद है। बेहद को हम कभी हद में नहीं ला सकते। बेहद में बस उसी के अंदर ही रहना। ये हद का तो अस्तित्व ही नहीं, और जिसका अस्तित्व नहीं है उसे हम सत्य मानकर चले।
क्योंकि हम अपने आप को देख पाते, बाकी सारी चीजों को देख पाते, अनुभवते हैं, भोजन करते हैं, परिवार है, तो ये ही हमें सत्य लगता। दुनिया की रीत उल्टी। धनी ने बताया मार्ग इससे विपरीत है, इसलिए धनी ने कह दिया कि नाही को कहे है को कहे नहीं। इनसे क्या जुबान लड़ाए, इनसे क्या विवाद करे। जो नाही को है समझ रहे हैं, और जो है, जो हकीकत है, जो वास्तविक है, जो सत्य है, उसे नाही समझ। ये सिर्फ इसीलिए बार बार कहते धनी के रूहों का काम, अर्श के मोमिन ही ये बात को दिल में धारण कर पाएंगे। दसों दिशा अंदर माहे बाहर, ऊपर तले, बेशुमार और बेगिनित, अनगिनित ऐसे अर्श को हमें अपने दिल में बसा लेना है। तो भी दुनिया अर्श देखे नहीं, यो देखावत कते भेद। वेद और कुरान में अर्श के ये सारे इशारे, पूर्ण ब्रह्म के इशारे, ब्रह्म सृष्टियां की बातें, ब्रह्म ज्ञान की बातें बताई गई है। इशारों में ये सब बातें कह दी है, लेकिन दुनिया कभी भी उस तरफ गौर करेगी ही नहीं। महाभारत के युद्ध के दरमियान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जब विषाद हुआ, जब उसने युद्ध लड़ने से इनकार कर दिया, तब उसे योग माया के स्वरूप धारण करके, योगेश्वर का स्वरूप धारण करके, गीता के रूप में सारी हकीकत बता दी, अपना विराट स्वरूप भी दिखा दिया। अर्जुन का विषाद दूर हो गया, वो युद्ध के लिए प्रवृत्त हो गए, और जब युद्ध समाप्त हो गया, चारों तरफ संहार की लीला समाप्त हो गई, फिर अर्जुन कहता है कि प्रभु, आपने जो बातें मुझे युद्ध भूमि के दरमियान कही थी, वो बातें जरा फिर से बताइए, ताकि युद्ध के उस माहौल में उन बातों को मैं वास्तविक स्वरूप में समझ नहीं पाया, कृपा करके मुझे फिर से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मूर्ख, वो कहने वाला मैं नहीं था, वो कहने वाला कोई और था। वो योग माया की शक्ति ने मेरे अंदर आकर वो बातें कह दी। अब फिर मैं वो बातें तुझे नहीं कह सकता, मैं चाहूं तो भी नहीं बता सकता, क्योंकि वो मेरा काम नहीं। तब अर्जुन कहता है कि प्रभु, तो फिर मेरा कल्याण कैसे होगा? तब भगवान कहते हैं कि 28 कलयुग में, कलयुग के अंत में, वो पूर्ण ब्रह्म अपनी ब्रह्म आत्माओं के संग इस संसार में प्रकट होंगे और अपने ब्रह्म ज्ञान से सारे ब्रह्मांड के जीवों को अखंड मुक्ति प्रदान करे। तब तू ये बात समझ लेना, इसके सिवा और कोई रास्ता है ही नहीं। अब इतनी साफ साफ बातें लिखी होने के बावजूद कोई ये नहीं समझता कि ये कलयुग का अंतिम समय आया है। तब जो बातें कही थी भगवान श्री कृष्ण ने, वही बातें
जाहिर हो गई कि वो पूर्ण ब्रह्म अपनी ब्रह्म अंगनाओं के सहित आए, अपनी पहचान करवाई। आकर कोई गुपचुप चले नहीं गए, सारी दुनिया के सामने उन्होंने अपनी पहचान प्रकट कर दी कि जिस वेद और कतीब के अंदर पूर्ण ब्रह्म के बारे में लिखा है, जिसका आप इंतजार कर रहे हो, वो मैं हूं। हरिद्वार के कुंभ के मेले में सारे धर्माचार्यों के सामने उन्होंने ये बात प्रकट कर दी। आप प्रकट करी अपनी पहचान, इस संसार में अपनी पहचान उन्होंने जाहिर कर दी। लेकिन फिर भी किसी ने इस बातों को समझा नहीं, सुना नहीं, स्वीकार कर लिया कि आप ही पूर्ण ब्रह्म हो। हमारे शास्त्रों के मुताबिक जो पूर्ण ब्रह्म की बातें लिखी है, जो परमात्मा की बातें लिखी है, वो आप ही हो। ये स्वीकार तो कर लिया, आरती भी कर दी। भाई नहीं रे नवखंडो आरती, विजयाभिनंद बुद्ध जी की आरती। किसकी आरती की? विजयाभिनंद बुद्ध की आरती। पहचाना, उनकी बातों को स्वीकार कर दिया, लेकिन फिर अपना जो था उसको छोड़ नहीं पाए। अब जब ये महात्मा लोग, आचार्य लोग, साधु संत लोग ये नहीं छोड़ पाए, आम दुनिया कैसे पहचान करेगी, कैसे अपना काम छोड़ पाए? बिना मोमिनों के, अर्श की रूहों के सिवा प्रीतम की पहचान और कोई नहीं कर पाएगा। तो भी दुनिया अर्श देखे नहीं, क्यों देखावत वेद कतेब। कुरान ने भी साफ साफ कह दिया कि फरदा रोज कयामत, फरदा रोज के दिन इमाम मेहदी प्रकट होंगे, स्वयं खुदा ताला प्रकट होंगे, और साथ में अर्श की रूहें भी आएगी, और तब अर्श के सारे राज यहाँ पे खोल देंगे अपनी रूहों के वास्ते। अर्श की रूहें इन बातों को स्वीकार करेगी और अखंड परमधाम में वीर वापिस पहुंच जाएगी। ये क़यामत होगी। ये भी पता चला गया कि फरदा रोज का मतलब होता है 11वीं सदी। 11वीं सदी में साप स्वयं प्रकट हो गए, मुसलमानों को ये बात कह दी, बता दी कि आप जिसका इंतजार कर रहे हो वो इमाम मेहदी मैं स्वयं हूं। स्वीकार भी कर दिया, फिर भी नहीं छोड़ पाए। अंत में पछताए। औरंगजेब ने अपने वसीयतनामे में एक कह दी कि खुद खुदा मेरे घर आए, मैं पहचान नहीं सका। इससे और क्या बात हो सकती? वेद कतेब ने ये सारे इशारे कह दिए, खोल दिए, लेकिन अर्श की रूहों के सिवा ये बातें और कोई नहीं समझ पाया। तो भी दुनिया अर्श देखे नहीं, दुनिया फिर भी इन बातों को समझ नहीं पाई। पावे न लाभ इलम बिना, कोई इन विद का है भेद। पावे न लाम इलम बिना, कोई इन विद का है भेद। पावे न लाम इलम बिना। लाम इलम, लाम कौन है? अलफ, लाम और मीम। अलफ कहा मोहम्मद को, रूह अल्लाह ईसा लाम,
मीम मेहदी पाक से, ये तीनों एक भये कहे अल्लाह कलाम। रूह अल्लाह को, श्यामा जी को लाम का, और लाम ने मतलब कि श्यामा जी ने अर्श की जो सारी बातें इस संसार में जाहिर कर दी, और इससे संसार को पता चले इस्लाम क्या है। इस्लाम को जरा अलग कर दो, इस्लाम, लाम के साथ ही इस्लाम का मतलब है लाम कौन? श्यामा जी। इस्लाम का मतलब है लाम के साथीदार, लाम के साथी हो, श्यामा जी के अंग सुंदर सा। इस्लाम को हमने मुसलमान करके उसमें से बू आने लगी। ये हमारे लिए शब्द प्रयोग किया है, अभी तक में तो बार बार कहा, आए सब इस्लाम में, आए सब इस्लाम। लाम श्यामा जी, श्यामा जी जो लेकर आए खजाना अर्श का, उस खजाने को समझने वाली जो रूह है वो इस्लाम की। कहां से कहां हमने गलत अर्थ कर दिया। इस्लाम को मुसलमानों के साथ जोड़, बू आने लगी। पाविन लाम इलम बिना, श्यामा जी के रसना, ये जो इलम लेकर आई, ये जो कुलजम्बानी लेकर आई, इसके सिवा ये सुख कोई नहीं समझ पाए। और इस्लाम के सिवा, इस्लाम माने सुंदर साथ, सुंदर साथ के सिवा भी कोई ये बातों को समझ नहीं पाएगा। पावे न लाम इलम बिना, कोई इन विद का है भेद, ये बात ही ऐसी है। अर्श के एक एक छुपे भेद, छुपे रहस्यों की बातें इस्लाम के सिवा, लाम के इलम के समझने वाली रूहों के सिवा और कोई इस भेद को समझ नहीं पाए। दुनिया अपने भगवानों की भक्ति में लगी है, उनके लिए तो ये भी एक भगवान हो गए। प्राणनाथ जी आए और प्राणनाथ जी ने इस संसार में पहचान करा दी, अरे भाई मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं कोई अवतार तीर्थंकर नहीं, मैं साक्षात अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म हूं। दुनिया को क्या, एक और नए भगवान बना दिए, प्राणनाथ भगवान। और यदि हम रूहें भी प्रीतम के वास्तविक स्वरूप को समझे बिना, प्रीतम के वास्तविक बातों को, अर्श के इलम को, अर्श की नियामतों को बिना समझे बस इसी तरह बंदगी में ही लगे रहे, तो हमने भी प्राणनाथ जी को दुनिया के भगवानों के लाइन में खड़ा, ये तुम्हारे भगवान, ये हमारे भगवान। ये कोई संप्रदाय, कोई एक छोटा सा सर्कल थोड़ी ही है। निजानंद है मानव धर्म, ये तो समस्त जीव के प्राणियों के लिए, एक ऐसी लिमिटेड लोगों के लिए थोड़ी, ये कोई एक अलग से सर्कल थोड़ी है, वर्तुल थोड़ी ही है कि इतने ही लोग हैं। इस जो भी अर्श की बातों को समझ, जो अर्श की अंगना चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना पड़ी हो, वो इस बात को अपना लेगी।
इस बात को समझ लेगी और अर्श के सारे भेद उसके दिल में खुल जाएंगे। श्यामा जी जो इल्म अर्श का लेकर आए हैं, ये रूहों के सिवा और कोई नहीं समझ पाएगा। हाँ, सुनेंगे सब, लेकिन इश्क और ईमान की पांखों के बिना वो अर्श की तरफ उड़ान नहीं भर सकती। उनका ईमान दुनिया के प्रति, अर्श की रूहों का ईमान अपने प्रीतम के सिवा और कहीं नहीं हो सकता। ये बातें श्यामा जी के इल्म ने हमें समझा दी, सारे भेद खोल दिए और हम रूहों को अर्श की ओर नजरें फिरा दी। हमें अर्श के साथ, अपने प्रीतम के साथ हमें लगा दिया। सूद दाई मोहम्मद ने अर्श पाए मोमिना बिच दिला। सुध दई मोहम्मद ने, आखिरी मोहम्मद आप श्री प्राणनाथ जी इमाम मेहदी के रूप में जाहिर हो गए, पूर्ण ब्रह्म के रूप में जाहिर हो गए। जिनने जिस भाषा में समझा उसे उस भाषा में समझा कि सारे संसार के शास्त्रों के अनुरूप, सारे शास्त्रों में लिखी हुई, चाहे कतिब पक्ष हो चाहे वेद पक्ष, मतलब कि हिंदू पक्ष हो, जिनके भी धर्म ग्रंथों के अंदर जो पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत की बातें लिखी है वो मैं हूं। ये बातें उन्होंने जाहिर कर दी। शुद्ध दई मोहम्मद ने सारी दुनिया को इस बात की शुद्ध पहुंचा दी। अर्श पाइए मोमिन बीच दिल, कि अर्श है कहां? तो मोमिनों के दिल में। बार बार ये बात उठती रहती कि मोमिनों के दिल को ही अर्श क्यों कहती? कौन है मोमिन? वो आत्मा स्वरूप जिनका मूल तन अर्श में है, जिनका मूल तन मूल मिलावे में प्रीतम के चरणों में बैठा है, जिनकी सुरता इस संसार में इस मानव तन को धारण किए हुए है। इस दिल के अंदर, इस इल्म से, श्यामा जी की इस रसना से, अर्श के इस गुज रहस्यमयी बातों से प्रकाश हो गए। सारी बातें समझ में आ गई। अब जब समझ में आ गई, स्वयं की पहचान हो गई कि मैं कहाँ हूं, तो अपने निज स्वरूप के साथ उसका अर्श के सारी बातें उनके दिल के अंदर आ गई। एक पलक के अंदर अपनी सुरता उसने अर्श में फिरा। अर्श का सारा नजारा, अर्श के 25 पक्ष, मेरे प्रीतम के संग की हुई लीलाएं, मेरे प्रीतम के दिल के भीतर की सारी बातें मोमिनों के दिल के अंदर समा गई और वो स्वयं को अर्श के अंदर अनुभूति करने लगी। अर्श कहां गया? मोमिनों के दिल में आकर बस गया। इस वास्ते कहा कि इस संसार के अंदर यदि कोई कहे कि अर्श कहां है, तो अर्श मोमिनों के दिल को कहा। जो अखंड अविनाशी अर्श है, जो अनंत बेसुमार अर्श है, वो सारी बेसुमारी रूहों के दिल के अंदर समा गई। ये बात आखिरी मोहम्मद आप श्री प्राणनाथ जी ने आकर हमें समझा दी। अपने मूल संबंध के नाते प्रीतम ने हमें
सारी बातों का खुलासा करके कह दिया, अर्श हमें बता दिया, और आज हम रूहें इस खेल में बैठे बैठे अर्श की अनुभूति कर रहे हैं। शब्द हमारे यहां पे बोले जा रहे हैं, लेकिन इन शब्दों से हमारी सुरता अर्श की ओर लगी। उसी पल अर्श का ये सारा नजारा हमारे दिल के भीतर आ जाता है। इसीलिए कहा कि अर्श कहाँ है, तो अर्श है मोमिनों के दिल में। कितना दूर है, किस दिशा में है, तो जहां मोमिन है वहीं पे अर्श है, क्योंकि मोमिन स्वयं अर्श में बैठे। पूरा अर्श हम रूहों के दिल के भीतर था। इस नाशवन में, निराकार में बैठकर अर्श की दिशा को बताना, क्योंकि तो इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है जिसका, उसमें बैठकर जिसका अस्तित्व है उसका निर्देशन करना, ये कैसे संभव। और इस वास्ते प्रीतम अर्श को मोमिनों के दिल के अंदर कह दिया, जिन पे इल्म हक का दिल अर्श रहे हिलमिला। जिन पे इल्म हक का, कितना साफ साफ शब्दों में बता दिया। जिनको हक का इल्म समझ में आया, इससे और क्या सरल मार्ग हो सकता है। इससे सीधी सादी बात और क्या हो सकती है। जिसने हक का इल्म समझ लिया वो उसी में रल गल गया, उसके साथ एक रूप हो गया, उसी का हो गया। इल्मिल, दिल अर्श रहे इल्मिल, उसी के दिल के अंदर अर्श बस गया और वो स्वयं अर्श के अंदर बस गया। अर्श उसके दिल में और वो अर्श में। जुदागी कहां से होगी। यहां इस खेल में बैठे बैठे अपने आप को अर्श के अंदर महसूस करो। अर्श की रूहें ये सुख इलज्जत लेगी जिन लिया इल्म हक का, जिसने प्रीतम के इल्म को समझ ली। अध्यात्म के सर्वोच्च शिखर तक धनी जी हमें ले गए हैं। सर्वोच्च शिखर, इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती कि हम इस खेल में बैठकर अपने आप को अर्श के अंदर मिल गए। दिल हमारा ऐसा धनी ने बना दिया कि अर्श पूरा दिल के अंदर आ गया और हम अर्श में पहुंच गए। और इस तरह हम अर्श के अंदर मिल गए। ये बातें जिसने हक का इल्म आत्मसात किया है, जिसने इस इल्म को समझा है, जिसने प्रीतम के दिल की बातों को समझ लिया है। इल्म का मतलब चातुर्य नहीं है। ये इल्म मेरे प्रीतम का मुख दिखाई कर रहा, इल्म मेरे प्रीतम के संग जोड़ रहा। ये चातुर्य की बात नहीं है, इसमें चतुराई की बात कहीं नहीं है। और यदि चतुराई है तो वो एक इल्म नहीं है। ये हक की बातें नहीं हो सकती। जिन लिया हक इल्म, जिसने मेरे प्रीतम के इल्म को समझ लिया, वो अर्श के अंदर हिल मिल गई।
एकाकार एक रूप हो गई, उसी के अंदर रल गल गई। अपना अस्तित्व इस संसार में होने के बावजूद वो अपने आप को अर्श में महसूस करेगी। देखन को तन खेल के माही, एक तन खेल के अंदर दिखाई पड़ रहेगा, खेल के सारे कार्य करता रहेगा, संसार के सारी जिम्मेवारियां का वहन करता रहेगा, लेकिन वो अर्श में हिल मिल जाए, अर्श के साथ वो एक रूप हो, जिसने इस इल्म को आत्मसात कर लिया है, जिसने प्रीतम की बातों को समझ लिया है, उसके दिल के अंदर ही अर्श बस गया है। दुनी जाने मोमिना दुनी से, ये नहीं बीचैना खलाका। अब इनकी पहचान कैसे होगी? कोई वो अलग अलगाव तो होगा नहीं उसमें, किसके दिल के अंदर क्या बातें चल रही है वो और कोई कैसे जान सकता है? दुनी जाने मोमिन दुनी से, सारे दुनिया वाले ये जानते हैं, ऐसा समझते हैं कि ये भी हमारे जैसे ही तो है, आंख कान नाक हाथ पैर तो हमारे जैसे ही है, हमारे जैसे ही काम करते हैं, हमारे जैसे नौकरी धंधा करते हैं, हमारे जैसे पैसे कमा रहे हैं, हमारे जैसे परिवार है उनका भी, हमारे जैसे जीवन यापन कर रहे, हम खा रहे हैं वो भी खा रहे, क्या अंतर है? दुनी जाने मोमिन दुनी से। दुनिया ये समझ रही है कि ये तो हमारे जैसे ही है, यहाँ की ही है, ये भी मर जाते हैं, ये भी जन्म लेते हैं, उनके घर भी बच्चे होते हैं, सारे काम वो भी कर रहे हैं, तो हमारे जैसे ही हो गए। दुनिया में और रूहों में फर्क क्या हो गया? धनी ने ये बात को पहले बता दिया, जिन लिया इल्म हक का वो रहे हिलमिल, वो मेरे प्राण प्रीतम प्राण वल्लभ के साथ वो लीलाओं में डूबी रहेगी, उसे पल पल स्मृति में अर्श में प्रीतम के संग की हुई इस लीलाएं इसके दिल में बसी रहेगी और उसी में वो मस्त रहे। इस इल्म को जिसने आत्मसात कर लिया, समझ लिया, वो पल भर के लिए भी प्रीतम से जुदा नहीं हो सकती, अलग नहीं हो सकती, उसी में हिल मिल रहे। दुनिया क्या समझेगी कि ये तो हमारे जैसे ही है, हम जैसे कर रहे हैं वैसे ये भी कर रहे हैं, ये नहीं बीते इन खलक। लेकिन धनी जी कह रहे हैं कि ये दुनिया के जीव ऐसे नहीं है, ये दुनी के नहीं है। दुनी कहे मोमिन दुनी के, ये तो समझ रही है कि यहाँ के है। धनी जी कह रहे ना, इनमें और दुनिया के जीवों में बहुत फर्क है। हाँ, तन है तो भोजन भी करना पड़ेगा, तन है तो वस्त्र भी पहनने पड़ेंगे, और भोजन करना है, वस्त्र पहनना है, परिवार है, बच्चे है तो पैसे भी कमाने पड़ेंगे, रोजगार भी करना है, लेकिन लालच दिल में नहीं भरी होगी, ये कर लो, इतना कर लो, इतना कर लो। ये सारी चाहते दिल से निकल चुकी, चाहत होगी तो अपने प्रीतम के संग लीला की, चाहत होगी तो अर्श की, वो उसी में मस्त रहेगी, उसी में उसका आनंद समाया होगा, उसी से उसे खुशी मिलेगी। वो ना ही इन खलक, धनी जी कह रहे कि ये रूहें इस खलक की, इस दुनिया की नहीं, तन तो यहाँ का ही है। इस तन को छोड़ दे, अंदर की आत्म को पहचान। ये दृष्टि दुनिया में कहां से और किसी को भी कैसे मिले?
क्योंकि सब कोई अपने दिल की बातें तो स्वयं ही जानता है। हमारे दिल के भीतर 24 घंटे क्या ख्वाब सजोए रखते हैं हम, वो तो हम जाने। औरों को कैसे पता चलेगा कि हमारे दिल के भीतर क्या हलचल मची हुई है, अंदर कितनी आग जल रही है, तो बाहर को कैसे थोड़ी चलेगा। तो धुआं थोड़ी निकलता है कि किसी को पता चले कि इसके दिल के अंदर तो संसार की आग लगी। तो न दिखाने पर तो धुआं नहीं निकलेगा उससे। देखो सारी दुनिया उसी आग के अंदर जल रही है। धनी ने हमें अनंत चक्षु दी, हम ये बात को महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। आप कितने दौड़ रहे, दौड़ो दौड़ो, सारी दुनिया जैसे रेस में दौड़ रही, फर्स्ट आने के लिए। कहां पहुंची? बस रूहे तो उनको देखते ही देखते रहेगा। दौड़ते जाओ भाई, दौड़ते जाओ, वो दौड़ से बाहर रहेगी। ना ही इन खलक, इन दुनिया के दौड़ने वालों से बीच में वो नहीं रहेगी। वो कंपटीशन में उसको कोई मतलब नहीं। जाओ भाई, आप पहले नंबर लेकर आओ, भागो भागो, भागते जाओ, हमारा काम। दुनिया देख रही है कि ये तो हमारे जैसे ही है। धनी जी फरमा रहे कि ये इस खलक के, इस जगत के, दुनिया के जीवों के जैसे ये जीव नहीं है। एता बिना समझे पुकारत कलाम हक, हक कलाम। कुरान में भी ये बातें कहती, शास्त्रों में भी ये बातें कहती, तो भी दुनिया ये बात समझने को तैयार नहीं है। हाँ ठीक है, शास्त्र में लिखा तो है, लेकिन हमें अपना कर्म भी तो करना है, अपना काम भी तो करना है। शास्त्र थोड़ी हमें भोजन कराने को आ जाए। ये दुनिया की समझ। धनी जी कह रहे कि मैंने तो सारी बातें लिख कर दे दी दुनिया को, सभी शास्त्रों के अंदर मैंने अपनी बातें कह दी, कोई समझे नहीं। मैं क्या, मेरे कहने का, शब्दों का कोई अर्थ न पाले हुए तो मैं क्या, ये मेरा काम नहीं है। ये तो आपका सबका स्वयं का काम है। ऐसा भी न, एकता भी न समझे पुकारत कलाम हक। शास्त्र में मैंने कह दिया कि ब्रह्म सृष्टियों का संबंध दुनिया के साथ नहीं होगा, वो अलग से है। कुरान में भी पहले से लिखवा दिया कि मेरी रूहें आएगी, वो मेरे संग आएगी और मेरे शब्दों को पकड़कर वो अर्श की ओर चल देगी। सभी ने उस समय कह दिया कि हे मोहम्मद, हमें भी उस समय जगा देना जब खुद इमाम मेहदी इस संसार के अंदर आवे, हमें कब्र से जगा देना, हमें उस समय जन्म धारण करने का समय दे देना। सतयुग से हिंदू शास्त्रों के अंदर जिसने बात समझ ली, उन्होंने भी ये समय मांगा कि कलयुग में जब पूर्ण ब्रह्म इस संसार में आवे, तब हमें भी जन्म धारण करने का मौका मिले। देवापी और संतनु मरु, इन राजाओं ने सतयुग में तप किया था, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था उस बात को, इस शब्द को, वेद को समझ लिया था कि कलयुग में अंतिम समय में वो पूर्ण ब्रह्म आने वाले। तब से उनको पाने के लिए उन्होंने तप कर दिया था। और ऐसे कई ऋषि मुनि जिन्होंने सतयुग से लेकर द्वापर, त्रेता, हर युग में अपने अपने
भगवानों से विनती मन्नताएं की कि हमें कलयुग के इस अंतिम समय में जन्म धारण करने का मौका मिले, ताकि हम उस पूर्ण ब्रह्म के इलम को समझ सकें। ये बात धनी जी कह रहे कि मैंने सारे शास्त्रों में लिख कर दे दी है, दुनी समझ ही नहीं रही है, पहचान ही नहीं कर रही है। इतना जानने के बावजूद भी ये इलम आत्मसात करने की और आगे नहीं बढ़ रहे हैं। कहे मोमिन उतरे अर्श से, इनो दिल में हक सूरत, इन्हीं शास्त्र में कह दिया, धनी ने आगे पहले से लिखवा कर दे दिया। मोमिन उतरे अर्श से, ब्रह्म सृष्टि अर्श से आई, जिनका मूल स्वरूप मूल मिलावे में है, वो सुरता स्वरूप से इस खेल के अंदर आए। जब वो अर्श से यहाँ आए हैं इस खेल देखने के लिए, खेल के साथ साथ उनके दिल के अंदर प्रीतम की छवि भी इसी कदर बसी हुई है। जैसे अर्श में हम एक पलक के लिए भी अपने प्रीतम से जुदा होने का सोच भी नहीं सकते, इसी तरह अर्श की रूहें इस खेल में आने के बावजूद भी अपने दिल से प्रीतम को एक पल के लिए भी दूर नहीं करे। इनो दिल में हक सूरत, मोमिनों के दिल में प्रीतम का स्वरूप बसा है, वो छवि उनके दिल में इस कदर अंकित हो गई, एक पल के लिए भी नहीं दूर, हटेगी ही नहीं। जिनका मूल संबंध अर्श से, जिनका मूल संबंध अपने प्राण प्रीतम से, जिनके निस्बत अक्षरातीत से, उनके दिल से उसका स्वरूप, उनकी सूरत कैसे छूट सकती है। लेकिन वो उनकी बात है जो अर्श से यहाँ पे उतरी है, अर्श से जो रूहें आई है वो ही इस इल्म को सुनते ही, शब्द कान में जाते ही उनको ये बात महसूस होगी, अरे ये तो मेरी बात है, मेरे घर की बात है, मेरे प्रीतम की बात है। वो सुनते ही ईमान ला दे। इन्हीं को ही सुन्नत जमात का, कान में शब्द क्या पड़ गए प्रीतम के, एक शब्द, एक लवा, तुरंत उसको, अरे ये तो मेरे धनी की बात, मेरे घर की बात, एक लवे होशी टुक, उसको दुनिया भर के शास्त्र पढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एक पलक में ये शब्द को समझ लेगी कि बोलने वाला ओए मेरे धनी है, मेरे खावंद है, मेरे प्राण वल्लभ, मेरे प्राण प्रीतम, मुझे जगाने के लिए अर्श से ये सारा खजाना लेकर आए। इन बातों को वो ही समझ लेगी, और कोई ये बातों को समझ नहीं ले सकता। इनके ही दिल में हक सूरत मेरे प्रीतम की छवि बसी हुई है। ये अर्श में, अर्श इन दिल में जो हिलमिल बीच खिलवत, ये अर्श में, अर्श इन दिल में, रूह है कहाँ अर्श में। ध्यान से सुंदर साल जी, प्रीतम कह रहे कि रूहे है तो अर्श में ही, उनका निज स्वरूप अर्श में मूल मिलावे में ही है। सुरता यहाँ आ गई और जिस तन को धारण कर लिया तो अर्श का सारा खजाना उसके दिल के अंदर आ गया। ये अर्श में, अर्श इन दिल में, यो हिल मिल बीच खिलवत, इस तरह हिल मिल कर बीच खिलवत,
प्रीतम के संग की लीलाओं में, प्रीतम की मस्ती में वो मस्त रहेगी। उसके दिल में पल पल प्रीतम की छवि और प्रीतम के संग की हुई लीलाओं की स्मृतियां ऐसी ही चलती रहेगी जैसे कोई चलचित्र चलता हो। चलचित्र के माफिक उनके दिल में प्रीतम का स्वरूप बसा रहे और लीलाएं बसी रही। पल पल नई नई लीलाएं जो प्रीतम के संग अर्श में इश्कमयी लीलाएं करती थी, वही तो हमारा खिलवत, वही मूल मिलावे को याद कर लेगी, वही नौ भौम 10वीं आकाशी को याद कर लेगी, वही चांदनी चौक को और चांदनी चौक के अंदर प्रीतम के संग की हुई मस्तियों को। ये अर्श रूह के सिवा और किसी के दिल में ये बातें कैसे रह सकती? ये अर्श में, अर्श इन दिल में, वही रूहे अपने निज स्वरूप से अर्श में है और अर्श उन्हीं के दिल में यूं हिल मिल गए, दोनों एक रूप एकाकार एक रस हो गए हैं कि बस खाते पीते उठते बैठते सोवन सुपन जागृत बस यही पियो पियो दनी दनी, और वही मस्ती, वही लाड, वही लज्जत सदा सदा के लिए वो चलती अनवरत, रुकेगी ही नहीं। वो सुख उसके दिल से कभी दूर हो ही नहीं। अर्श दिल में बस गए, अर्श की न्यामतें दिल में बस गए, अर्श की लीलाएं दिल में बस गई और उसी लीला में वो रल गल रहेगी, रात दिन उसी मस्ती उसके दिलो दिमाग में छाई रहेगी। ऐसे अर्श में प्रीतम के संग लीला करने वाली, उसी खिलवत में डूबी रहने वाली सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।